आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के न्यू सिलेबस जो एनईपी 2020 के अनुसार है के बारे में जानेंगे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के में क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्वागत है आपका कि आपने शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन को चुना। इस विषय का भविष्य बहुत ही अच्छा है। इसमें आप खेलते कूदते व प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए इस विषय के बारे में जानते हैं। इस विषय की पढ़ाई करने के बाद आप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, चाहे प्राइमरी, चाहे डिग्री कॉलेज, चाहे इंटर कॉलेज, किसी में भी स्पोर्ट्स टीचर या फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के साथ साथ स्वयं को स्वस्थ रखने का तरीका भी सीखते हैं। आज के समय में इतनी बीमारियां हो रही हैं कि शारीरिक शिक्षा, योग, खेलकूद जानने वाले लोगों की भविष्य में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस विषय में जॉब्स, नौकरी की अत्यधिक संभावनाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी में आपका जॉब्स की, नौकरियों की अत्यधिक संभावनाएं इस विषय में है। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग कि इस विषय में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला देखते हैं, देखिए ये बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका फिजिकल एजुकेशन, उसका यह सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर। इस विषय का जो कोड है PHED 101F है और यह फर्स्ट सेमेस्टर का है। और पेपर का जो पहला पेपर है उसका नाम है आपका एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दो पेपर को आपको पढ़ना है। पहला जो है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यह थ्योरी सब्जेक्ट है। और जो दूसरा आपका पेपर है उसका पेपर का नाम है फिजिकल फिटनेस। आपको कैसे फिजिकली फिट रहना है इसके बारे में आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जानेंगे। और इसका आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और वाइवा होगा। और जबकि पहले पेपर का आपका रिटन एग्जाम होगा। तो देखते हैं पहला पेपर जो है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, आपका कोर्स टाइटल जो आपका मतलब सब इस पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका कोड है PHED 101F। आपको देख सकते हैं कि ये जो पहला पेपर है इसका क्रेडिट जो है 4+0 है। 4 क्रेडिट का यह पहला पेपर है जो NEP 2020 में है। पढ़ाई जो भी आपका सिलेबस है उसमें विभिन्न क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बटा होता है और विभिन्न जैसे जैसे आप ये पेपर को पास करते हैं आपको क्रेडिट्स उतने आपको मिलते जाते हैं। ये सभी विषयों में है, केवल शारीरिक शिक्षा नहीं, सभी विषयों के लिए है। इस पेपर में देख सकते हैं आप लोग कि यह 8 यूनिट का पेपर है। ये पहले से 8 यूनिट तक यह खत्म होता है। और इस 8 यूनिट में पहला जो यूनिट है उसका नाम है एंशिएंट विजडम इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योग। इसमें आपको योग और पहले के योग के बारे में जानना है। एंशिएंट टाइम पे हमारे देश में और हमारे देश में कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स खेले जाते थे इसके बारे में। दूसरा है आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग, डिफिनेशन, उसके बारे में जानना है और एम्स और ऑब्जेक्टिव जानना है। तो योग सबसे पहला टॉपिक जो है योग है, उसके मीनिंग या डेफिनेशन और उसका महत्व, नीड, इम्पोर्टेंस, इन सब के बारे में जानना है। इन स्पोर्ट्स के में क्या इसका महत्व है। जैसे योग का क्या अर्थ होता है योग जो है संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ऐसे ही योग के विभिन्न टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके इम्पोर्टेंस को, नीड्स को इसको जानेंगे। दूसरा टॉपिक जो है एंशिएंट फिजिकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। भारत में कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कबड्डी है, खो खो है, कुश्ती है, मलखम है। ये बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि हमारे ज़मीनी स्तर पे मतलब हमारे जो ट्रेडिशन में है बहुत से ऐसे गेम्स, उनके बारे में हमको जानना है इस टॉपिक में। दूसरा क्या है मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मीनिंग और डेफिनेशन क्या है फिजिकल एजुकेशन का, उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस तरह आपका पहला यूनिट कंप्लीट होगा। दूसरा यूनिट जो है आपका क्या है वो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
शारीरिक शिक्षा का क्या इतिहास रहा है, फिजिकल एजुकेशन का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में जानेंगे। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला है हिस्ट्री में कि फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, कैसे कैसे फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा भारत में इसे कैसे कैसे डेवलप हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे ही 2 देश और हैं, ग्रीस और रोम, इसके बारे में जानेंगे। जैसा अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं और इस ओलंपिक का स्टार्ट जो है ग्रीस में या यूनान में हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एंशियंट टाइम पे ग्रीस में फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स का क्या वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती थी, कैसे ये ओलंपिक्स हुआ, इन सब के बारे में आपको इस टॉपिक में जानना है। तीसरा जो यूनिट है आपका सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब सामाजिक आधार, स्पोर्ट्स जो है सामाजिक आधार कैसे बनाता है। जैसा कि जानते हैं हम लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं, बहुत से ऐसे नियमों के बारे में जानते हैं, तो जो कि हमारे डेली लाइफ सोसाइटी को भी बेहतर करने में बहुत ही मददगार होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि मीनिंग डेफिनेशन क्या है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का, कल्चर एंड स्पोर्ट्स का दोनों का संबंध क्या है, संस्कृति और खेल का, सोशलाइजेशन एंड स्पोर्ट्स, खेल के द्वारा कैसे सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकता होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बच्चे, आप देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे से क्या है, खेलते हुए एक दूसरे से सीखते हैं, वो सामाजिकरण उनका होता है। तो स्पोर्ट्स बहुत ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो है चौथा टॉपिक, चौथा जो यूनिट है आपका ओलंपिक मूवमेंट। अभी बताया मैंने जैसे कि ओलंपिक अभी इस समय चल रहे हैं, आधुनिक ओलंपिक, तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कई ओलंपिक्स होते हैं, जिसमें कि आपका एंशियंट ओलंपिक के बारे में जानेंगे कि वो प्राचीन समय में कैसे ओलंपिक की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, कब इसका कौन कौन से इवेंट्स होते थे, कब ये बंद हुए। फिर मॉडर्न ओलंपिक के बारे में जानेंगे। अब ओलंपिक्स तो प्राचीन बंद हो गए, फिर इसको शुरू जो हुआ नया जो इस सदी में शुरू हुआ, सबसे पहला जो आधुनिक ओलंपिक शुरुआत 1896 में ग्रीस में हुआ था। तो इस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में जानेंगे कि इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। अब वो एंशिएंट ओलंपिक जैसे स्टार्ट हुआ वो ग्रीस से ही हुआ था, तो वहाँ पे बहुत विभिन्न छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, वो जो आपस में लड़ते थे। तो इस युद्ध को रोकने के लिए ओलंपिक गेम का स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ों को हम लोग ओलंपिक इस यूनिट में ओलंपिक मूवमेंट में जानेंगे कि क्या उसमें है पढ़ना। जैसे ओलंपिक स्पिरिट क्या है, ओलंपिक टॉर्च देखे होंगे कि ओलंपिक का मशाल लेकर के दौड़ते हैं खिलाड़ी, वो क्यों है, क्या कैसे होता है। ओलंपिक का झंडा आप देखे होंगे, सफ़ेद रंग का झंडा देखा होगा आपने, उसमें 5 छल्ले होते हैं, वो आप जानेंगे। ओलंपिक का मोटो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। CTS, LTS, FORTIS, कम्युनियस, ये आपके ओलंपिक के मोटो हैं, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। इस प्रकार हम लोग इस चौथे यूनिट में ओलंपिक मूवमेंट के बारे में जानेंगे। पांचवा जो यूनिट है फिलॉसफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वही विभिन्न प्रकार के दर्शन जो है जो कि शारीरिक शिक्षा में उपयोग किए जाते हैं, जैसे आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है और प्रैग्मेटिज्म है। मतलब प्रकृतिवाद है, व्यवहारवाद है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये फिजिकल एजुकेशन में कैसे ये इन्वॉल्व होता है, कैसे ये काम करता है। अगला जो छठवां यूनिट है आपको जानना है, भारत में ऐसे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं भारत और विश्व स्तर पे जो कि शारीरिक शिक्षा और खेल को बहुत बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, जिसमें से एक है YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, ये कैसे अपना फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। साई भारत की सबसे बड़ी खेल की संस्था है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये यह कैसे स्पोर्ट्स को जनरेट करती है, कैसे स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करती है। विभिन्न इसके सेंटर्स हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स की फ्री फैसिलिटीज़ दी जाती है, अच्छे खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे उनको हॉस्टल्स में रखा जाता है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, उन सब के बारे में आप लोग जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई। अगला है LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, भारत की सबसे बड़ी शारीरिक शिक्षा की संस्थान है जो कि ग्वालियर में स्थित है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर IOA,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारत में जो भी ओलंपिक टीम जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक में जाती है, पार्टिसिपेट करती है, वो इस संस्था की जिम्मेदारी होती है। और लास्ट है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ये क्या होता है कि जो ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं उसको कराने की पूरी जिम्मेदारी आईओसी की होती है। 7वां यूनिट जो है अवार्ड्स हैं। स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में विभिन्न अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, जैसे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम अब चेंज हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का अब। और नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। लास्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी। एक आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान सकते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, जो किसी भी स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो एक साल के अंदर, उसको यह अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम अब ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड हो गया है। इसमें अब इन्हीं में से जो सबसे अच्छा बेहतर खिलाड़ी होगा उसको केवल 1, 2 या 3 लोगों को और इसमें अर्जुन अवार्ड में कई स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में एक से ज़्यादा पर्सन को भी मिल जा सकता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा पर्सन को भी मिल सकता है, लेकिन 4 ही 5 लोग अधिकतम रहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ये भी खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोचेस को, विभिन्न जो खिलाड़ियों को तैयार करने में अपना योगदान करते हैं अपना, तो उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। लास्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें कि आप भी अब प्रतिभाग कर सकते हैं, उसमें जो सबसे टॉप की टीम होती है उसको, जो साल भर में सब विभिन्न खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल्स लेती हैं, उनको यह ट्रॉफी दी जाती है। तो ये विभिन्न अवार्ड्स हैं जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में दिए जाते हैं। इनके बारे में आप लोग जानेंगे कि यह कब बना, तो इसका सिलेक्शन का आधार क्या होता है, इसमें कितनी प्राइज मनी है, इसमें क्या क्या और भी चीज़ें दी जाती हैं, इन सब के बारे में आपको। 8वां और लास्ट यूनिट है मीनिंग ऑफ द टर्म। विभिन्न प्रकार के मीनिंग है, टर्म्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, जैसे फिजिकल कल्चर। फिजिकल कल्चर, रशिया में फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल कल्चर कहा जाता है। फिजिकल फिटनेस क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग, विभिन्न प्रकार की फिजिकल ट्रेनिंग है, वो कैसे होते हैं, ड्रिल्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के बहुत से घटक होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इस प्रकार आपका पहला पेपर खत्म हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के बुक्स हैं जो कि आप इसको देखकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बुक्स के कुछ रेफरेंस है, सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेपर 2 शुरू हो जाता है पहले सेमेस्टर में ही। यह पूरी तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड है। मेनली इसका प्रैक्टिकल होगा आपका, उसके लिए आपको एक फाइल बनानी होगी, प्रैक्टिकल आपको सिखाया भी जाएगा और इसका थ्योरी भी बताया जाएगा। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम रिटन नहीं होगा, बल्कि वाइवा और प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें क्या कर, कितने यूनिट है आपके, 2 यूनिट, ओनली 2 यूनिट्स हैं। क्या है उन 2 यूनिट्स में भी आप देख सकते हैं, इस पेपर का नाम क्या है, फिजिकल फिटनेस है। इसका क्रेडिट कितना है आपका, 2 क्रेडिट का है ये आपका। अब ये 2 क्रेडिट का है तो 2 यूनिट में यह बटा हुआ है। पहले यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो उसमें आपको लर्न एंड डेमोस्ट्रेट्स, आप सीखेंगे द टेक्निक ऑफ वार्म अप। वार्म अप कैसे किया जाता है, क्या होता है वार्म अप, किसी भी स्पोर्ट्स को करने से पहले जब हम अपने आप को वार्म अप, अपनी बॉडी को हीट अप करते हैं ताकि उस स्पोर्ट्स या एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाए, तो इसी को वार्म अप कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे और विभिन्न वार्म अप को भी सीखेंगे। जनरल एक्सरसाइजेस एंड कूलिंग डाउन, बहुत से ऐसे अलग अलग मसल्स की, जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है, अलग अलग मसल्स की कुछ जनरल एक्सरसाइजेज होती हैं, सामान्य व्यायाम, उसके बारे में जानेंगे। फिर कूलिंग डाउन है। कूलिंग डाउन क्या होता है, जब हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके बाद जब उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग डाउन करते हैं ताकि हम अपने नॉर्मल कंडीशन में आ सकें, तो इसी को कूलिंग डाउन कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका
लर्निंग एंड डेमोस्ट्रेट फिजिकल फिटनेस थ्रू एरोबिक्स। एरोबिक्स आपको बहुत से एरोबिक्स एक्सरसाइजेज होते हैं, तो उसके बाद उसके थ्रू आप कैसे फिजिकली फिट रह सकते हैं वो जानेंगे आप लोग, दूसरों को भी कैसे रखेंगे वो जानेंगे। सर्किट ट्रेनिंग होती है जिसके थ्रू फिजिकल फिटनेस किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। कैलेस्थेनिक्स होते हैं के बारे में जानेंगे। डाइट चार्ट एंड मेजरमेंट ऑफ बीएमआई। डाइट चार्ट कैसे आप किसी भी पर्सन का बनाएंगे वो जानेंगे, क्या क्या डाइट चार्ट में इंपॉर्टेंट थिंग्स होना चाहिए वो जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ बीएमआई, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो यूनिट 2 है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ योग। योग का क्या है इंट्रोडक्शन आपको जानना है, जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योग। योग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, आपको योग क्या होता है इसके बारे में प्रैक्टिकली आपको जानना है। उसमें भी आपको क्या जानना है, सूर्य नमस्कार जानते होंगे। सूर्य नमस्कार क्या होता है, 12 यौगिक एक्सरसाइजेस या योग के जो सीरीज होता है उसको सूर्य नमस्कार कहा जाता है। इसके बारे में सूक्ष्म रूप से आप जानेंगे, माइक्रो ऑब्जर्व करेंगे कैसे ये सूर्य नमस्कार किया जाता है। नॉर्मली तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक बेस होता है वो आप जानेंगे कि कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है सही तरीके से। नेक्स्ट है आसन। विभिन्न प्रकार के आसन। आसन कई प्रकार के होते हैं। आसन की परिभाषा क्या है, स्थिर सुख आसन में, स्थिर अवस्था में जो आपको सुख की प्राप्ति दे वही आसन होता है। तो 4 आसन आपको कैसे, स्टैंडिंग पोजीशन मतलब खड़े होकर के 4 आसन, जैसे वृक्ष आसन है, ताड़ासन है, इन ऐसे ही 4 आसनों के बारे में आपको जानना है। लर्न एनी 4 आसन इन सिटिंग पोजीशन। सिटिंग मतलब बैठ करके 4 आसनों के नाम, 4 आसनों के आपको सीखना है। फिर लर्न 4 आसन इन प्रोन एंड 4 आसन इन सुपाइन। प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल लेट करके आपको 4 आसन जानना है, और 4 आसन जो है आपको सुपाइन मतलब पीठ के बल लेट करके आपको ये जानना है। इस तरीके से 4 4 8 4 12 16 आसनों को जानना है और एक सूर्य नमस्कार को जानना है। नेक्स्ट है प्राणायाम। आपने सुना होगा प्राणायाम। प्राण मीन्स आपकी वायु, आयाम मीन्स एक सीरीज, आपके बॉडी में वायु का आवागमन जो होता है उसी को प्राणायाम कहा जाता है। 2 प्रकार के आपको प्राणायाम को जानना है, और एक शुद्धि क्रिया। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसके थ्रू हम आप अपने बॉडी को इंटरनली जो है बॉडी को शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मतलब आप योग के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे, कि आप इतना जान जाएंगे कि आप किसी को भी योग करा सकते हैं। इसीलिए इस विषय को पढ़ रहे हैं आप, आपको बहुत स्कोप है। विभिन्न प्रकार आजकल देखे होंगे योग के ट्रेनर होते हैं, वो भी आप इसको सीख करके बन सकते हैं। विभिन्न फिटनेस ट्रेनर होते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कराने वाले बहुत से लोग होते हैं। इन सब के बारे में आप लोग जान सकते हैं। इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको सीखेंगे और एंजॉय भी होंगे और सीखेंगे भी, और प्लस कैरियर भी आपका बनेगा। बहुत ही जॉब्स हैं इसमें। इस प्रकार हमने फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के नए सिलेबस जो है उसके बारे में हम लोग देखा। आप इसका भी रेफरेंस देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रेफरेंसेस दिए हैं। इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस विषय को और भी जान सकते हैं। इस प्रकार हमने फिजिकल एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो 2 पेपर हैं उनके सिलेबस के बारे में चर्चा किया। आपको सिलेबस के एक टॉपिक का वीडियोस आपको समय समय पे प्राप्त होता रहेगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।